चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए देख लेते हैं, ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है ना। चैप्टर 2 में एक पोएम दिया हुआ है वाइंड। वाइंड मतलब होता है दोस्तों हवा, विंड, वाइंड जो भी है हवा, इसका मतलब होता है हवा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, आंधी हवा इसके बारे में क्या होता है कि लिखा है इसमें, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड केसेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आंधी बहुत तीव्रता से चलती है और बहुत कुछ नुकसान पहुंचाती है। हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। चलिए पोएम के माध्यम से देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द windows, don't shatter the papers, don't throw down the books on the shelf। यहाँ पे बोल रहा है कि आंधी जरा धीमे आओ, आंधी जरा धीमे आओ, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो, डोंट सेटर्स द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखराओ, और डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। आगे देख लेते क्या बोल रहा कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रे देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एंड पॉकिंग फन एट वीकलिंग, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्या बोल रहा है, इसका मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है इसका मतलब। चलिए देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे पटक दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुमने वर्षा को फिर से ले आया, तुम कमज़ोर चीज़ों पर अपनी मौज करने में चतुर हो, तुम कमज़ोर पुराने घरों को विच्छित करते हो, कमज़ोर पुराने दरवाज़ों को छिन्न भिन्न करते हो, पुरानी बल्लियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हो, तुम लकड़ियों को तोड़ देते हो, शरीरों को नष्ट कर देते हो, जीवन को चूर चूर कर देते हो और दिलों को तोड़ देते हो, है ना। क्रम्बलिंग हार्ट, क्रम्बलिंग मतलब होता है तोड़ना, तो आप उसको क्या करते हो, तोड़ देते हो, है ना। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि the wind go winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build a strong home. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart stiff fast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He make strong fire. Round and flourish. His friendship it good. बी प्रेज हिम एवरी डे। इसका मतलब होता है कि देखो इसका मतलब होता है कि वायु देवता, है ना, यहाँ पे क्या बोला कि द विंड गोज विनो एंड क्रेसेस देम ऑल, ही वॉन्ट टू डू व्हाट यू टेल हिम, कि वायु देवता उन्हीं तरह तरह अलग करते हैं, जैसे कि वे धान को उसके छिलके से अलग करते हैं, धान को उनके छिलके से अलग करते हैं, है ना। वह उस कार्य को नहीं करेगा जो हम उसे करने को कहते हैं। इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, हम अपने दिलों को स्थिर रखें। यह करे तो आंधी हमारा मित्र होगा। आंधी कमज़ोर आग को बुझा देता है और तेज आग को खूब बढ़ाता हुआ गर्जना करवाता है। तो चलिए उससे दोस्ती करें, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने चीज़ों को मजबूत करके आंधी से दोस्ती कर सकते हैं और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, यानी वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसको प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, मतलब उसको प्रोत्साहित करते हैं, खुशियाँ देते हैं। तो आंधी से दोस्ती करने का मतलब ये है कि आंधी को हम जो बोलेंगे वो सुनेगा नहीं, तो क्यों ना हम अपने ही शरीर को मजबूत रखें, अपने खिड़कियाँ दरवाज़ों को मजबूत रखें, अपनी चीज़ों को हम मजबूत रखें, ताकि आंधी आए तो उसे तोड़ ना पाए, और इससे क्या होगा, हम दोनों की दोस्ती मजबूत हो जाएगी। जैसे कमज़ोर आग को आंधी बुझा देती है और ज़्यादा आग रहता है तो आंधी की वजह से वह आग और भी ज़्यादा लौ पकड़ लेता है। बस ये छोटा सा पोयम है जिसके द्वारा हमें सीखना है। तो चलिए, इनके राइटर हैं सुब्रमण्या भारती, है ना। ट्रांसलेट बाय तमिल ए के रामानुजम। तो
सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा लिखे गए पोयम का नाम है विंड, या फिर विंड किसने लिखा है तो सुब्रमण्य भारती। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, फिर भी आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।